एक गांव खरपरिया, मंडला जिले के घने जंगलों के बीच। इस गांव ने दिखाई है एक नई राह, लोगों को अपनी आजीविका खुद चुनने की राह। इस गांव में रहने वाले बैगाओं के पास नाव और जाल नहीं थे, इसलिए वे पास के मटियारी जलाशय से मछली नहीं पकड़ पा रहे थे। पहले ऐसा यहाँ खेती था हमारा, यहाँ हमारा पिताजी का, तो थोड़ा बहुत खेती करते थे यहाँ। अब यह जो डैम बन गया तो हमारा खेती डूब में चले गया, तो इस कारण हमने यह ऊपर चले गए। वहाँ बर्रा जमीन है और डूब में तो यहाँ चले गए, तो इसलिए हमारा बहुत गरीबी हुआ। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना में पहल की और बैगाओं के 2 समूहों को ग्राम सभा के जरिए 33,000 रुपयों की मदद दी। यहाँ हमारा जो डैम है, यहाँ हम खेलेंगे जाल फांदा, वहाँ से मछली मारेंगे और वहाँ से निकालेंगे और बेचेंगे, और उसकी फिर और है तो अपना पेट रोटी के लिए हमारे हो गए। तो इनने फिर यह समूह बना, उसमें फिर पैसा निकाला जाल बना करके, और फिर इसी डैम में जाल खेलना शुरू कर दिए। समूहों ने इसमें अपनी ओर से 11,000 रुपए और दिए, जिससे वे नावें, जाल और दूसरे उपकरण खरीद सके। पहले जैसे 10 की लकड़ी लेते थे, तो यहाँ अभी हमारा 20 का कमाई होता है। जैसे 1 किलो मारे हम मछली एक रिंग में से, तो 5 तो पटा दिए राल्टी और 20 अपना जेब में। उसका फिर और जो भी जैसा ये आता है, नून मिर्ची तम्बाक मसाला है, इसका हम खर्च करते हैं। और अब वे रोजाना औसतन 70 किलोग्राम मछली पकड़ रहे हैं। उनकी कुल कमाई है 1600 रुपए, यानी इस छोटे गांव का हर बाशिंदा कमाता है करीब 80 रुपए रोज। जंगलों में कभी कभार आने वालों को आदिवासी जीवन की खूबसूरती और लय बांध लेती है। भील, भिलाला, गोंड, बैगा जनजातियों के सुंदर हंसते चेहरे प्रदेश की जातीय बहुलता को भी दिखाते हैं। आदिवासी गांव अक्सर हरे पहाड़ों और गहरे वनों के बीच बसे होते हैं, इसलिए बाहर से आने वालों को आदिवासियों का जीवन गीतों और नृत्यों में नाचता गाता ही नजर आता है। इस तरह के दृश्यों की बदौलत बहुत से लोग कहते हैं कि जनजातीय जीवन के साथ छेड़छाड़ उचित नहीं, लेकिन इन नाचते गाते रोशन नजारों के पीछे सच्चाई की एक काली तस्वीर भी है। ये सच्चाई है गरीबी, शोषण, अशिक्षा और बीमारी की। अनेक आदिवासी बहुल इलाकों में घटते वन क्षेत्र, कम होती जल स्रोत, खेती के पुराने तरीके और कम उपजाऊ जमीन जैसी खराब स्थितियां भी बनी हैं। इनकी वजह से आजीविका सुरक्षा प्रभावित हुई है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बीच भी अपना जीवन जीने के लिए आदिवासी जिस कुशलता का परिचय देते हैं, उसका अंदाजा अक्सर बाहरी लोगों को नहीं होता। कठिन परिस्थितियों में एक सामान्य आदिवासी परिवार बहुआयामी तरीकों से संघर्ष करता है। आमतौर पर आदिवासी ज्वार, कोदो, धान, तिलहन आदि की खेती अपने छोटे छोटे रकबों में करते हैं। वे मवेशी पालते हैं, जंगल से लघु वनोपज इकट्ठा करते हैं। गांव में यदि उपलब्ध हो तो वहीं, नहीं तो शहरों में पलायन कर मजदूरी करते हैं। ये बहुविध तरीके गरीबों की कुशलता और परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को दिखाते हैं। आजीविका के इन जनजातीय स्वरूपों को अपनाते हुए प्रदेश शासन की मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की वित्तीय मदद से लागू की गई है।
इससे जनजातीय इलाकों में टिकाऊ आजीविका को पोषित किया जा रहा है। इन इलाकों में पारंपरिक जानकारी और कौशल में सुधार कर लोगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के भरपूर अवसर मौजूद हैं। झाबुआ जिले के देवका गांव में महिलाओं के परंपरागत कौशल की मदद से प्रोजेक्ट ने उनके लिए आमदनी के साधन मुहैया किए हैं। ये महिलाएं बांस की सुंदर चीजें बनाने का कौशल रखती हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण अच्छी आमदनी नहीं ले पाती थी। पहले तो पैसे निकालना पड़ता था किसी के पास से और उसको वापस ब्याज सहित देना पड़ता था। उन्हें आजीविका समूह के रूप में जोड़ा गया। ग्राम सभा के जरिए समूह को 30,000 रुपयों का ऋण दिया गया। अब समूह का हर सदस्य 2,000 रुपए मासिक तक कमाने में सक्षम हुआ है। वे अपने बांस के उत्पादन आसपास के हाटों में बेच रही हैं। समूह की अध्यक्षा शकुंतला ललित बताती हैं कि हर सदस्य हर महीने 200 रुपए बचत के तौर पर जमा कर रही है। जब आजीविका परियोजना निकली 8 महीने से, तो उनसे हमारे को जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग में बाद हमारी सहमति हुई इधर, तो हमारे पैसे मंजूर हुए। हम 13 महिला हैं, तो हमारे को 30,000 रुपये मिले। उसमें बचत करते हैं हम। 50 रुपये बचत खाता में रखते हैं, 200 रुपये किस्ती भरते हैं और हमारा समूह चला रहे हैं। और उससे हमको फायदा भी है बांस के धंधे में। टोकरी बनाते हैं, जाते हैं बाजार में बेचने को। काकनवानी, ये हरिनगर भी हाट गिरता है, थानला भी हाट गिरता है, बेचते। हमारे बचत खाते के भी पैसे हमारे हो जाते हैं साथ, और किस्त भी हमारी जमा होती है। हमारे एक हाट पे हो जाता साहब, हमारा 200, 250, 300 रुपया एक हाट का 8 दिन का हो जाता है। घर का भी धंधा चला देते हैं और बचत खाता भी कर लेते हैं। उनके परिवार के पुरुष सदस्य भी अब व्यवसाय में हाथ बटा रहे हैं। निर्धन लोगों की क्षमताओं और जानकारियों में वृद्धि, आजीविका के तरीकों को संस्थागत स्वरूप देना, पारदर्शी प्रक्रिया और लचीलापन परियोजना की रणनीति के अहम हिस्से हैं।